नमस्ते बच्चों। आज हम लोग ईदगाह का जो बाकी का भाग है उसे करेंगे। तो यहाँ तक की कहानी में हमने देखा कि हामिद जो है वो अपने दोस्तों के साथ नमाज के बाद मेला घूम रहा है और मेले में उसके दोस्त अलग अलग खिलौने खरीद रहे हैं। कोई झूले पे चढ़ रहा है। उसके बाद उन लोगों ने मिठाई खाई और उसके बाद उन लोगों ने शरबत भी पिया। लेकिन हामिद के पास पैसे कम है, इसीलिए वो अपनी मन की इच्छाओं का दमन करते हुए आगे बढ़ रहा है। और आगे बढ़ते हुए उसने एक लोहे की दुकान में जाकर एक पसंदीदा चीज उसने खरीदी। वो पसंदीदा चीज ऐसी थी जिसे देखकर लोग हंसते, लेकिन उसका मन बहुत खुश था क्योंकि उसने अपनी दादी के लिए एक चिमटा खरीदा था। क्योंकि उसकी दादी जब रोटियां सेकती थी, रोटियां सेकते समय उगते हुए तवे पर उसकी उंगलियां जल जाती थी, तो उसे उस परिस्थिति में भी अपनी दादी की बड़ी याद आई और सोचने लगा कि वो अपनी दादी के लिए अगर चिमटा खरीदे तो दादी उसको कितना आशीर्वाद देगी, कितनी दुआएं देगी और वो दादी उसको खुश होकर गले लगा लेगी, गोदी चढ़ा लेगी। तो उसने अपने लिए एक चिमटा खरीदा जिसका उसने बहुत तोल मोल किया और तोल मोल करने के बाद उसने वो चिमटा खरीदा और चिमटा खरीद कर वो बहुत ही गर्व से आगे बढ़ने लगा। उसने उस चिमटे को बंदूक की तरह अपने कंधे पर रखा और वो आगे बढ़ने लगा। फिर शाम से इकट्ठा हुआ उसने अपने संगियों के पास आया। मोहसिन ने हंसकर कहा, ये चिमटा क्यों लाया है पगले, इससे क्या करेगा? यानी उसका जो दोस्त है उससे कहने लगा कि तुम चिमटे से क्या करेगा? हामिद ने चिमटे को जमीन पर पटक कर कहा, जरा अपनी भिश्ती जमीन पर गिरा दो। यानी उसने वो दोनों को कंपैरिजन करने लगा। उसके पास जो खिलौना था, उसके दोस्तों के पास जो खिलौने थे, उन खिलौनों से वो अपने चिमटे का कंपैरिजन करने लगा कि क्या किया जा सकता है एक चिमटे से और क्या किया नहीं जा सकता है उस चिमटे से। तो उसने कहा कि मैंने तो अपना चिमटा मिट्टी में गिरा दिया, जमीन पर गिरा दिया है, तुम अपने खिलौने को नीचे जमीन पर गिराओ। जरा अपनी भिश्ती को जमीन पर गिरा दो, सारी पसलियां चूर चूर हो जाएंगी बच्चे की। यानी उसके पास जो खिलौना है वो नीचे गिरकर टूट जाएगा। मोहसिन बोला, यह कोई खिलौना है? हामिद बोला, खिलौना क्यों नहीं, अभी कंधे पर रखा बंदूक हो गया। यानी वो बताने लगा कि चिमटे से वो क्या क्या कर सकता है। तो अभी जमीन पर रखा तो जमीन पर गिराया तो उसको कुछ नहीं हुआ, ना वो टूटा ना फूटा। अभी कंधे पे रखा तो वो बंदूक बन गया। हाथ में ले लो, फकीरों का चिमटा हो गया। और फकीर लोग वो हाथ में चिमटा बजाते हुए घूमते हैं ना, तो हाथ में ले लो तो फकीर का चिमटा हो गया। चाहूं तो इससे मजीरे का काम कर लो, यानी वो बजाने के काम करते हैं तो मजीरे का काम कर लो। एक चिमटा जमा दूं तो तुम लोगों के सारे खिलौनों की जान निकल जाए। यानी अगर इस चिमटे से मैं किसी खिलौने के ऊपर जोर से मार दूं, जमा दूं, यानी इसको अगर मारूं तो तुम्हारे सारे खिलौने टूट फूट जाए। बहादुर शेर है मेरा चिमटा। यानी अपने चिमटे को वो इतना इंपॉर्टेंस देने लगा, वो कहने लगा मेरा चिमटा जो है वो बहादुर शेर है। सम्मी ने खंजरी ले ली और सम्मी ने उसकी खिजड़ी ले ली। प्रभावित होकर बोला, मेरी खिजड़ी से बदलेगा? यानी उसने वो जो बजाने वाला खिजड़ी होता है ना, वो डफली की तरह होता है। तो उसने कहा कि मेरी खिजड़ी ले ले, तुम मेरे खिजड़ी के साथ इसको बदलोगे? 2 आने की है। उसने कहा मेरे खिलौना 2 आने की है। हामिद ने खिजड़ी को उपेक्षा से देखा, यानी उसने उसको बहुत ही नॉर्मल था, बहुत ही इस तरह से देखा, उसको उपेक्षा किया, यानी उसको पसंद नहीं किया। मेरा चिमटा चाहे तो तुम्हारी खिचड़ी का पेट फाड़ दे, क्योंकि वो चमड़े का होता है, वो जो डफली होती है उसके बीच में जो जिसको बजाया जाता है वो चमड़े का होता है। तो वो कह रहा है कि मेरा चिमटा जो है वो तुम्हारी खिचड़ी का पेट फाड़ सकता है, वो चमड़े का उसको काट सकता है। बस एक चमड़े की झिल्ली लगा दी, डब डब बोलने लगा। और इसके ऊपर एक चमड़े का कप ये लगा दो तो डब डब करके बोलने लगा। जरा सा पानी लगा तो खत्म हो जाएगा, क्योंकि चमड़े के ऊपर पानी पड़ने से वो खराब हो जाता है। तो वो कह रहे हैं कि जरा सा पानी पड़े तो खत्म हो जाए। मेरा बहादुर चिमटा आग में, पानी में, तूफान में बराबर डटा रहेगा। यानी मेरा जो चिमटा है वो क्या होगा, वो आग में भी, पानी में भी, हर जगह में वो डटा ही रहेगा।
चिमटे ने सभी को मोहित कर लिया, लेकिन अब पैसे किसके पास धरे हैं। फिर मेले से दूर निकल आए, धूप तेज हो रही थी और धीरे धीरे सब लोग मेले से निकल आए थे और उनके पास किसी के पास, सब लोगों ने इतना सारा पैसा खर्च किया, सब पैसे खर्च हो चुके थे, अब कोई भी चिमटा खरीदने की अवस्था में नहीं था, मेले से भी दूर आ चुके थे और बहुत धूप निकल चुकी थी। घर पहुंचने की जल्दी थी, सब लोगों को घर जाना था। बाप से जिद करे तो चिमटा नहीं मिल सकता, यानी अगर पिता से बोले कि मुझे चिमटा खरीद के दो तो पिताजी कभी भी चिमटा नहीं खरीद के दे सकते हैं। हामिद है बड़ा चालाक, इसीलिए उसने अपने पैसे बचा कर रखे थे, और हामिद जो है वो बहुत चालाक है, उसने अपने पैसे बचा कर रखे थे। औरों ने 3-3, 4-4 आने पैसे खर्च किए पर कोई काम की चीज ना ले सके, यानी औरों ने सब लोगों ने 3-3, 4-4 आने पैसे खर्च किए थे, लेकिन उसके जैसा चिमटा किसी के पास, उसके जैसा कोई काम का चीज किसी के पास भी नहीं था। हामिद ने 3 पैसे में रंग जमा लिया, और हामिद के 3 पैसों ने ही सबके ऊपर एक जादू डाल दिया। रंग जमा लिया मतलब उसके ऊपर जादू डाल दिया, अपना तबका जमा दिया था। सच ही तो है, खिलौनों का क्या भरोसा, टूट फूट जाए, यानी सच में तो खिलौने टूट फूट सकते थे। हामिद का चिमटा बरसों बना रहेगा, यानी काफी समय तक वो बना रहेगा, ना टूटेगा ना आग में उसको कुछ होगा, ना उसको गिरा सकते हैं, तो वो काफी सालों तक बना रहेगा। मोहसिन ने कहा, जरा अपना चिमटा दो और तुम हमारी बिजली लेकर देखो, यानी उसने कहा कि तुम अपना चिमटा दो और मेरी बिजली लेकर थोड़ी देर खेल लो। मोहसिन और नूरे ने भी अपने अपने खिलौने पेश किए। चिमटा बारी बारी से सबके हाथ में गया और खिलौने बारी बारी से हामिद के हाथ में आए, और सब लोगों ने बारी बारी से अपने खिलौने हामिद को दिया, और हामिद ने भी बारी बारी से अपना चिमटा सबको दिया और उनके खिलौनों से वो खेलता रहा। महमूद को भूख लगने पर उसके पिता ने केले खाने को दिए। महमूद ने केवल हामिद को सांझी बनाया, उसके अन्य मित्र मुंह ताकते रह गए, पर उस चिमटे का प्रभाव था, यानी उस चिमटे का प्रभाव था। उसके एक मित्र ने, उसको भूख लगी थी, उसके पिता ने उसको केले खाने को दिए, तो उसने केवल साझा किया, मतलब उसके साथ शेयर किया, किसके साथ, अपने दोस्त हामिद के साथ। बाकी जो उसके मित्र थे वो उसका मुंह ताक रहे थे, और ये सब कमाल किस चीज का था, ये चिमटे का ही कमाल था। चिमटे की वजह से ही अब उसके दोस्त उसे बहुत इंपॉर्टेंस दे रहे थे, उसको उसके खिलौने दे रहे थे खेलने के लिए। उसके एक दोस्त ने तो उसे केला खाने को भी दे दिया था, केवल उसके चिमटे की वजह से, यानी उसके चिमटे ने इन लोगों पे बड़ा रंग जमा लिया था, बड़ा जादू छा दिया था। 11 बजे गाँव में हलचल मच गई, यानी 11 बजे तक सब लोग वापस आ गए, मेले वाले आ गए। मोहसिन की छोटी बहन ने दौड़कर भिश्ती अपने उसके हाथ से छीन लिया, और मारे खुशी के तो उछली तो मियाँ भिश्ती नीचे आ गिरे और परलोक सिधार गए, यानी उसकी बहन दौड़ के आई, और उसने मोहसिन की बहन दौड़ के आई और उसने उसके भैया के हाथ से वो जो भिश्ती थी वो हाथ में ले ली, और लेकर वो जो खिलौना वो लेके आया था उसे लेकर वो खेलने लगी, और अचानक उसके हाथ से वो गिरा और गिरकर टूट गया, परलोक सिधार गया, मतलब उसकी जिंदगी खत्म हो गई, यानी वो खिलौना टूट गया था पूरी तरह से। नूरे के वकील को बैठाने के लिए दीवार में 2 खूंटियां गाड़ी गई, उस पर पटरा रखा गया और कालीन बिछाई गई, यानी उसके वकील को भी, नूरे के वकील को दीवार पे बैठाने के लिए 2 कील गाड़ी गई, उसके ऊपर कालीन बिछाई गई। वकील साहब राजा भोज की भांति सिंहासन पर विराजमान थे। नूरे ने ज्यों ही पंखा झेलना शुरू किया, त्यों ही वकील साहब का माटी का चोला माटी में मिल गया, यानी उसने वो जो वकील खरीदी थी, वो वकील का जो चोला था वो मिट्टी में मिल गया। फिर बड़े जोर से मातम हुआ और वकील साहब की अस्थियां घूरे में डाल दी गई, और उसकी जो वकील साहब का जो टूटा फूटा शरीर था उसे मिट्टी में डाल दिया गया। अब मियाँ हामिद का हाल सुनिए, और हामिद क्या करने वाला था। अमीना उसकी आवाज सुनते ही दौड़ी और उसे गोद में उठाकर प्यार करने लगी, और जैसे ही हामिद आया, हामिद को वो देखी और देखकर वो खुश हो गई, उसने गोद में उठा लिया। सहसा उसके हाथ से चिमटा देखकर चौंकी और बोली, यह चिमटा कहाँ से लाया है, यानी उसकी दादी जो है देखने लगी कि उसके हाथ में एक चिमटा है, उस चिमटे को देखकर वो
पैसे दिए हैं, यानी जो 3 पैसे आपने मुझे दिए थे उन 3 पैसों से मैंने ये चिमटा खरीदा है। अमीना ने छाती पीट ली और अमीना छाती पीटने लगी। कैसे छाती पीट ली? ये कैसा बेसमझ लड़का है कि दोपहर हुई कुछ खाया ना पिया, लाया क्या? यानी दोपहर हो गई, इतनी देर तक जो पैसे मैंने तुम्हें दिए थे खाने पीने के लिए, तुमने ना उस पैसे से कुछ खाया ना पिया, सारे पैसे तुमने चिमटे में खर्च कर दिया। चिमटा सारे मेले में मुझे कोई चीज ना मिली जो ये लोहे का चिमटा उठा लाए, यानी सारे मेले में तुम्हें कोई भी ऐसी चीज नहीं मिली जो तुम खाली ये चिमटा ही उठा लाए हो। हामिद ने अपराधी भाव से कहा, तुम्हारी उंगलियां तवे में जल जाती थी, यानी तुम्हारी उंगलियां जब तुम रोटियां बनाती हो तवे से तुम्हारी उंगलियां जल जाती हैं, इसीलिए मैं ये चिमटा तुम्हारी उंगलियों को बचाने के लिए लाया था, इसीलिए मैंने इसे लिया है। बूढ़ी का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया। दादी जो है वो बूढ़ी हो चुकी थी, इसलिए कह रहे हैं कि बुढ़िया का क्रोध जो है वो तुरंत बदल गया। बच्चे में कितना त्याग है, कितना सद्भाव है, कितना विवेक है, यानी बच्चा कितना त्याग से भरा हुआ है, उसके मन में कितनी सद्भावना है, कितना भोलापन है, कितनी मासूमियत है, कितना विवेक उसमें भरा हुआ है। दूसरों को खिलौने लाते और मिठाई खाते देखकर उसका मन कितना ललचाया होगा। दादी उसके बारे में सोचने लगी कि वो बच्चा इतनी परिस्थिति में ऐसे भूखा हो गया, नंगे पैर गया और सब लोग खा रहे थे, खेल रहे थे, खिलौने खरीद रहे थे, इतनी बुरी परिस्थिति में भी वो केवल मेरे बारे में ही सोच रहा था। इतना सहसा उसे हुआ, इतना साहस उसे हुआ कैसे? वहां भी उसे अपनी बुढ़िया दादी की याद बनी रही, यानी ऐसी परिस्थिति में भी वो दादी के बारे में ही सोचता रहा। अमीना का मन गदगद हो गया, वो बहुत ज्यादा दुखी हो गई, करुणा से भर गई। वह रोने लगी, दामन फैलाकर हामिद को दुआएं देती जाती थी और अपने आंचल को फैलाकर भगवान से अपने पोते के लिए दुआएं मांग रही थी और उसे बहुत आशीर्वाद दे रही थी और आंसू की बड़ी बड़ी बूंदें गिरती जाती थी और उसकी आंखों से बड़ी बड़ी आंसू की बूंदें गिर जाती थी। हामिद इसका रहस्य क्या समझता? हामिद तो इतना छोटा था, उसे तो इस बात की उसकी समझ नहीं थी, लेकिन वो इतना समझ रहा था कि उसने जो किया वो केवल दादी के लिए किया। पूरी से पूरी परिस्थिति में भी वो अपनी दादी को नहीं भूला। तो ये पाठ जो है वो बाल मनोविज्ञान का ऐसा एक पाठ है जिसमें हमें बच्चों को त्याग करना सिखा सकते हैं। हम सिखा सकते हैं कि कैसी परिस्थिति में हम अपने इच्छाओं का दमन कर सकते हैं, किस तरह से हम अपने आप को कंट्रोल में ला सकते हैं। तो इस कहानी को ज़रूर पढ़िएगा और हम अपने ऑनलाइन क्लास में इसको लेकर डिस्कस करेंगे। आज यहीं तक, धन्यवाद।